चुप बैठो, चुप देवता आए जी। हेलो हेलो, अरे बेटा कहाँ हो बस। हेलो। तो आज भगवान ने कहा वृंदावन वालों से कि इतने दिन हो गए तुम्हें इंद्र का पूजन करते करते, तुम्हें कभी इंद्र ने दर्शन दिए? वृंदावन वासी बोले नहीं कन्हैया, दर्शन तो कभी नहीं दिए। तो भगवान बोले आज ये गोवर्धन महाराज जो है ना, ये तुम्हें दर्शन भी देंगे और साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट होकर के भोग भी ग्रहण करेंगे। तो जब ये बात कही तो अब भगवान ने क्या किया, अपना एक रूप धारण किया, गोवर्धन में प्रवेश कर गए और एक रूप से ग्वाल वालों के साथ खड़े हो गए। जब भगवान ने गोवर्धन में प्रवेश किया तो गोवर्धन महाराज का विशाल मुख हो गया, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा मुख। अब वृंदावन वालों ने जब गोवर्धन महाराज जी के दर्शन किए, गोवर्धन महाराज के दर्शन करके महाराज आंखें टकटकी लगा करके देखने लगी, इतना सुंदर रूप है गोवर्धन महाराज का। बोली गोवर्धन महाराज की। अब विशाल मुख। अब वृंदावन वाले ये नहीं जानते कि जो गोवर्धन बेई कन्हैया, जो कन्हैया बेई गोवर्धन, एक ही बात, रूप दो लेकिन कन्हैया एक। तो महाराज मानसी गंगा के द्वारा आज गोवर्धन महाराज को स्नान करवाया गया। अब मटकियां भर भर करके जल लाने लगे। अब गोवर्धन महाराज 21 किलोमीटर लंबे, ध्यान से सुनना, गोवर्धन महाराज 21 किलोमीटर चौड़े और 21 किलोमीटर लंबे ऊंचे। अब सोचो कि कितने लंबे और कितने चौड़े हो जाए, कितने ऊंचे होंगे गोवर्धन महाराज। और बड़ा मुख, बड़ी बड़ी आंखें। अब वृंदावन वाले बोले भारे कन्हैया तेरो भगवान वास्तव में सच्चो है, मरिया इंद्र को पूजन करते करते कभी दर्शन ना दे, तेरे भगवान ने पहली बार दर्शन दे दे। बाजीवा। अब 21 किलोमीटर ऊंचे और 21 किलोमीटर लंबे चौड़े बड़े से। अब मटकियां भर भर करके ला रहे वृंदावन वाले, उनका तो महाराज उनकी तो एक नख भी गीली नहीं हो रही है। अब भगवान बोले इन्हें नहलाओ नहीं, इन्हें जल्दी भोजन लगाओ, वो भोग लगाओ। तो सारे वृंदावन वासी भोग लगाने लगे। अब भोग लगा रहे हैं बड़े आनंद से। अब एक रूप से भगवान भोजन खिला रहे, भगवान को भोग लगा रहे, और एक रूप से बेई कन्हैया खा रहे। ऐसी प्रभु की लीला। तो भोग लगा रहे हैं, कैसे ताली बजा के बोलेंगे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। भोजन भोग लेकर के आएंगे, एक एक करके आएंगी, एक एक करके, एक एक करके भोग लगाएंगी, परिक्रमा करेंगी, अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। आराम से लाइन लगा लोगी तो ठीक रहेगा। एक एक करके अच्छे से लगा लो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, ए तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहा।
छटा तेरी, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है मेरे गोवर्धन महाराज छटा तेरी। तैयारी है मेरे गोवर्धन महाराज करो। ने गोवर्धन महाराज का पूजन किया, बड़े आनंद से महाराज परिक्रमा की और परिक्रमा करके लौट के वृंदावन में आए। अब जब वृंदावन में आए हैं तो इधर बाबा नारद ने इंद्र से जाकर के कहा, इंद्रदेव तुम यहाँ बैठ के आराम कर रहे हो, वृंदावन वालों ने तुम्हारा अपमान किया है। तो इंद्र ने कहा कैसा अपमान किया? बाबा नंद ने कहा वृंदावन वालों ने तुम्हें छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया। इंद्र को हो गया था अभिमान, इंद्र अपने आप को मानने लगा था भगवान। याद रखना, जिसको ज्यादा सम्मान दोगे फिर वो भाव गाने लगता है। अब इंद्र कर्म ही तो कर रहा था, अपना जल की वर्षा करना उसका कर्म ही तो था। अब इंद्र भगवान तो था ना, सोचो भगवान तो सिर्फ एक है, वो है नारायण श्री हरि, वही सिर्फ भगवान है। लेकिन इंद्र को फिर भी अभिमान था, अरे वृंदावन वाले हमारा पूजन करते हैं तो हम भगवान हैं, हमारे जैसा बलवान कोई नहीं, हम वर्षा नहीं करेंगे तो धन धाना नहीं होगा, इंसान पलेगा कैसे, उनका पालन पोषण कैसे होगा। इसलिए इंद्र को अभिमान आ गया था। भगवान का भोजन क्या है? घमंड। जो घमंड करते हैं भगवान उनको खा लेते हैं। हाँ, तो जीवन में सब कुछ करो लेकिन कभी अभिमान न करो। करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। और जो अभिमान करते हैं वो मिट्टी में बहुत जल्दी मिल जाते हैं। आजकल लोगों को किसी को सुंदरता का घमंड, किसी को पैसे का घमंड, किसी को गाड़ी बंगले का घमंड। महाराज इंसान को नाना प्रकार के घमंड हो जाते हैं। कभी किसी ने भजन का घमंड किया हो? हमें बता दो कोई है? और सुंदर कोई हो गए तो हमारा शीशा देख देख के हमारे जब तो सुंदर जब दुनिया में कोई ना है। हाँ, सब दिन शीशा में देखती रही हमारे जो सुंदर कोई नहीं। गाड़ी में बैठ बैठ के घूमे, हमारे पास गाड़ी तुम्हारे पास साइकिल हो ना। तो ये क्या, ये अभिमान होता है। और ये 51 रुपए शिव कुमार के भांजे दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। और आज का जो नाइट प्रोग्राम है धीरेन्द्र शास्त्री करहल, क्या नाम है? हरिश्चंद्र, ये लिख के आया है धीरेन्द्र। क्या नाम बोल दे, क्या नाम है? हरिश्चंद्र शास्त्री। फिर ये धीरेन्द्र किसने लिखा? परम सम्माननीय परम आदरणीय हमारे बड़े भ्राता श्री हरिश्चंद्र शास्त्री जी, इनके द्वारा आज का नाइट प्रोग्राम रखा जाएगा। तो सभी लोग वारी से वारी भीड़ में आए। ओके, तो सभी लोग बारी से बारी भीड़ में आने का कष्ट करें तो आप लोगों की महान कृपा होगी। बोली बांके बिहारी लाल की।
परीक्षा जी पैर ना मोड़ो करो। इंद्र को अभिमान हुआ तो इंद्र ने मेघों को भेजा और मेघों को भेज करके कहा जाओ जा करके वृंदावन पर इतनी घनघोर वर्षा करो, इतनी घनघोर वर्षा करो कि जब तक पूरा वृंदावन डूब ना जाए तब तक बरसता रहा। जो ये बात कही मेघ चले। अब जैसे ही मेघ चले तो वृंदावन पर काली काली घटाएं छाने लगी, बादल पर बादल आने लगे, बिजली कड़कने लगी। अब जैसे ही बिजली कड़कने लगी तैसे ही सारे वृंदावनवासी परेशान होने लगे। हुआ ऐसा, अरे घनघोर घटा घेरा